लिपट करके उनका शरीर घर लौटता था। आज ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई नहीं हो गई? उनकी तोप और बंदूक बारूद सब भीग गए कि नहीं भीग गए? पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे, अयोध्या को नहीं छोड़ा, काशी को नहीं छोड़ा, हर बड़े शहर में आए दिन बम धमाका। अब सीरियल बम धमाकों पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है कि नहीं लग गया है? और जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनको शायद याद नहीं होगा, तब वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के होंगे। जरा याद कीजिए, आपके परिवार में पूछिए, उस समय अखबारों में, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता था। और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि कहीं पर भी कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उससे दूर रहना, उससे छूना मत। कहीं बैग दिखाई दे, कहीं कुकर दिखाई दे, कहीं टिफिन का बॉक्स दिखाई दे, उधर पास मत जाना, तुरंत पुलिस को जानकारी देना। ये आए दिन सूचना दी जाती थी। एयरपोर्ट पे जाओ तो इसका अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ उसका अनाउंसमेंट होता था, बस स्टेशन पर जाओ अनाउंसमेंट होता था कि लावारिस चीजों को हाथ पर लगाओ। इन मेरे फर्स्ट टाइम वोटर है ना, तब बहुत छोटे थे, उनको मालूम नहीं होगा। ये सरकार लगातार बोलती थी, सूचना देती थी। क्यों? क्योंकि लावारिस चीजों में बम रखे जाते थे और कोई निर्दोष व्यक्ति उसको हाथ लगाता था, वो मौत के घाट उतर जाता था। भाइयों बहनों, ये मोदी योगी का कमाल है, ये सारा बंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? शांति मिली कि नहीं मिली? और जब शांति मिलती है तो सुरक्षा मिलती है तो विकास होता है कि नहीं होता है? पहले आर्टिकल 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी सामन से जीते थे और हमारे फौजियों पर पत्थर चलाते थे। अब इन सब पर फुल स्टॉप लग गया कि नहीं लग गया? लग गया कि नहीं लग गया? पहले अलीगढ़ में भी आए दिन कर्फ्यू लगता था। अगल बगल के लोगों को अलीगढ़ आना है तो फोन करके पूछते थे, भाई शांति है ना, मैं आऊं तो चलेगा ना? शादी की तारीख तय करनी हो तो पूछते थे, यार कहीं दंगा हो जाए, ऐसे इलाके में शादी नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। ये हाथ तक नहीं था। ये गया कि नहीं गया? ये योगी जी ने करके दिया है आपको। साथियों, दंगे, हत्या, गैंग वॉर, फिरौती, ये सब तो सपा सरकार का ट्रेडमार्क ही था। यही उनकी पहचान थी और उनकी राजनीति भी उसी से चलती थी। एक समय था जब हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। योगी जी की सरकार में अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि वो नागरिकों का अमन चैन बिगाड़े। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने
हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आप सबकी ओर से इस महत्वपूर्ण नगरी में मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 102 लोकसभा सीटों पर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का एक उत्साह और उमंग जनता जनार्दन के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को ध्यान में रखकर के जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण की 8 लोकसभा सीटों पर विपक्षी दलों की कोई खाता नहीं खुलने जा रहा है। और दूसरे तीसरे चरण के लिए भी उसी बात का आह्वान करने के लिए आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अलीगढ़ और हाथरस की जनता जनार्दन को प्राप्त होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत और गरीब कल्याण की जिन योजनाओं को पिछले 10 वर्ष के अंदर इस देश ने मूर्त रूप लेते हुए देखा है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। इस सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर लोकसभा चुनाव 2024 हम सबको प्राप्त हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है, अलीगढ़ और हाथरस की जनता जनार्दन को तो प्रधानमंत्री जी ने वह सब कुछ दिया जो यहां की जनता जनार्दन की दशकों से मांग थी, दशकों से मांग थी। जो लोग कभी इस बात के लिए नहीं सोचते थे कि यहां पर भी इस प्रकार के कार्य हो पाएंगे, उन सभी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए याद करिए, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। अब विश्वविद्यालय बनकर के तैयार होकर के सत्र भी प्रारंभ कर चुका है। डिफेंस कॉरिडोर इसी अलीगढ़ को प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, आपने अयोध्या देखी होगी, रामनवमी के अंदर भगवान राम का सूर्य तिलक 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करने और इस अद्भुत अलौकिक अवसर का आप सबको आनंद और गौरव प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री
पुनः सतीश गौतम को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है और अनूप प्रधान हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कमल चुनाव चिन्ह के साथ आपके बीच में है। आप सबसे मेरी अपील होगी, हमें कमल चुनाव चिन्ह देखना है और मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित